नमस्कार, मैं प्रशांत झा आज़ाद सिपाही यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज सत्र का छठा दिन था। देखते हैं आज सत्र में क्या सब हुआ। आज विपक्ष के तेवर काफ़ी बदले हुए थे पिछले 5 दिनों के सत्र के कार्रवाई के मुकाबले। विपक्ष ने नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर हंगामा किया। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण कुछ भी नहीं चल पाया। बजट पर चर्चा के दौरान भी विपक्षियों का दूसरी पाली में हंगामा जारी रहा, जिस वजह से बजट पे भी आम चर्चा नहीं हो पाई। कुल मिलाकर आज सदन की कार्रवाई लगभग विपक्ष ने ठप की नियोजन नीति को लेके। पहली पाली में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष नियोजन नीति पर सरकार का जवाब मांगा। नीलकंठ सिंह मुंडा, आजसू के सुदेश महतो, अनंत ओझा, वीरेंद्र नारायण सभी ने काफ़ी कुछ कहा सरकार को। सरकार युवाओं को ठग रही है, सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर रही, नियोजन नीति को सरकार ढंग से ला नहीं रही है। इन सब बातों को लेके वो वेल में पहुंच गए। हंगामा देखकर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित की। फिर दोबारा 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदस्यों का हंगामा, विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। फिर सदन की कार्रवाई भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे जब भोजन अवकाश के बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई चर्चा के लिए, बजट पर चर्चा के लिए, तो विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया, वेल में पहुंच गए। इस पे विधानसभा अध्यक्ष ने थोड़ी सी नाराज़गी भी जताई। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इस तरह से आप लोग मेज़ मत थपथपाएं, आप लोग जाके जो हंगामा करना है वो दूर होकर करें, सेंटर टेबल से हट के करें। लेकिन विपक्षियों का हंगामा, विरोध, सरकार हाय हाय आदि नारे लगातार जारी, जिस वजह से दूसरी पाली की भी कार्रवाई बाधित हुई। इन सब के बीच में खास बात यह रहा कि सत्ता पक्ष के विधायक, झामुमो के जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने भी सरकार को नियोजन नीति को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार नियोजन नीति को विधानसभा से पास करवाती है, दूसरा जब वो रद्द करने की बात है तो फिर कैबिनेट से उसको बिना विधानसभा से रद्द करवाए हुए कैबिनेट से अप्रूव कर दी जाती है। आखिर माजरा क्या, सरकार क्या चाहती है? तो कुल मिलाकर नियोजन नीति का मामला अभी तक नहीं हो पाया है, कोई रास्ता निकल पाया है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति आज भी पिछले 23 साल से उसी में, झारखंड के 22 साल बने हुए, पिछले 22 साल से उसी स्थिति में है। इसको लेके आज भी गतिरोध जारी है। कोई रास्ता, समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। इसमें एक बात यह है कि सरकार ने कहा है, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस पे 13 मार्च को सरकार जवाब देगी। अब देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है, वो अपने सदस्यों को, राज्य की जनता को कितना इस पे संतुष्ट कर पाती है और सदन की कार्रवाई आगे चल पाती है कि नहीं चल पाती है। इस दौरान पिछले 6 दिनों की अगर चर्चा की जाए, बजट के पिछले 5 दिनों के, तो पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण था। 2 दिनों तक उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पे सदस्यों ने कहा। काफ़ी कुछ प्रश्नकाल में भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए, सरकार की तरफ से जवाब भी आया, काफ़ी सुचारू रूप से चला था। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। शुक्रवार को सरकार ने अपना बजट पेश किया 23-24 का। 1,16,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने पेश किया है 23-24 के इसमें। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 15% अधिक है। इस बार क्रियान्वयन वर्ष सरकार ने घोषित किया है तो योजनाओं पर ज़्यादा खर्च करने की बनाई गई। सरकार योजनाओं पर 24% लगभग खर्च के लिए बढ़ाया है बजट को। स्थापना व्यय को कम किया है और योजना व्यय को सरकार ने बढ़ाया। अगर सही में यह व्यय हो पाया, सही तरीके से धरातल पर उतर पाया, तो निश्चित रूप से आने वाले सालों में झारखंड की स्थिति बदलेगी। झारखंड में बहुत कुछ दिखेगा। बजट में सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की है, बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है। देखते हैं, उस पर आगे चर्चा होगी। अभी बजट सत्र 24 मार्च तक है, 24 मार्च तक सत्र चलेगा, तो इस दौरान चर्चाएं भी होंगी। एक विभाग का एक विभाग का बजट भी पारित होगा। उस दौरान पता चलेगा कि सरकार की क्या मंशा है, किस तरह से उसको ये सरकार कैसे अपने पक्ष को रखती है। आज बजट, होली के पहले का बजट सत्र का आज आखिरी दिन था। अब होली अवकाश हो गया है। अब 13 मार्च को, होली के बाद फिर बजट सत्र शुरू होगा। 13 मार्च को फिर आप लोगों के सामने आएंगे। उस दिन अहम बात यह होगी, सरकार नियोजन नीति को जवाब देगी, तो सरकार क्या जवाब देती है उसे लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।